ઉત્સાહ અને ઉમંગનો માહોલ દરેક લોકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે। देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग वेशभूषा में इस वक्त अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ हरिवंश जायसवाल नाम के एक व्यक्ति मौजूद हैं और इनकी बेलग है और ये भगवान श्री राम के भक्त अपने आप को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पैदल चलकर आए हैं। हरिवंश जी, जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कैसे हैं आप? पहले तो आपके चैनलों को बहुत बहुत बधाई हो। आप भी अयोध्या की धरती पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी माता श्री मुझे अगर देख रही हूँ तो उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि अगर उनका लड़का जिद करके निकला है तो वो कुछ करके निकला है। आज घर से जिद करके निकले? जी, असल में मेरी माँ मुझे आने नहीं दे रही थी। वो कह रही कि तुम मत जाओ और मैंने कहा मुझे जाना है। पर अब ये था कि मुझे जाना है तो जाना है। कई प्रयास हुए मुझे रोकने का, बहुत लोगों ने प्रयास किया। मेरी टांग खींचने में मेरे मोहल्ले वालों ने भी कसर नहीं की, मेरे दोस्तों में भी कसर नहीं की। आपको रोका क्यों जा रहा था अयोध्या में? इसलिए जा रहा था जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, कम पैसे थे। तो ये हुआ कि दोस्तों ने मजाक बनाया। मजाक ये बनाया कि जैसे वो ये जा रहे, मतलब ये कोई नहीं कह रहा कि आप 100 रुपए ले लीजिए, 200 रुपए ले लीजिए। वो ये कह रहे हैं इनको एक जा रहे थे पेटी दे दी सेब की, मतलब पानी बोतल दे दिए। मतलब वो टांगे खींचने का प्रयास हो रहा है कि आप जा ना पाए कहीं, आप अपना जो व्हाट्सएप ना दिखा पाए कि आप कुछ करने लायक है। तो ये हुआ तो मैंने अपनी माँ से कहा मैं आपका सम्मान बचाने जा रहा हूँ और मैं बचा के रहूँगा। अब इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, और एक ही सम्मान है, वो है प्रभु श्री राम। सत्य की धरती पे जाऊँगा, मेरे मोहल्ले वाले को दिखेगा तो उनके क्षेत्र से कोई निकला है, अकेले निकला है और प्रभु श्री राम जी के लिए निकला है। मैं उनके लिए नहीं निकला हूँ, मैं अपनी माँ के लिए निकला हूँ। नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया कि आपके मोहल्ले वाले आपको रोक क्यों रहे थे? दुनिया भर से लोग अयोध्या आ रहे हैं, आपके मोहल्ले वाले क्यों रोक रहे हैं? देखिए मेरी बात समझिए, रोकने का मतलब आप नहीं समझे। जैसे मान लीजिए हम निकले और हमने सबको 15 दिन पहले बता दिया मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो लोगों को मजाक लगा। जैसे मेरे दोस्त हैं, या मैंने इनके बारे में सत्य बोल दिया या इनको गलत लग गया या मैंने कुछ भी कह दिया उल्टा सीधा इनको गलत, तो इन्होंने प्रयास ये किया, अच्छा भाई आप जा रहे हैं तो एक पेटी सेब दे दीजिए। टांग खींचने की कोशिश। जी, उसका प्रयास था। उन्होंने उसको मजाक में लिया और मैंने उसको दिल पे ले लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, आप सेब बेच रहे हो तो एक आदमी बेच देना, एक प्लेट बेच देना, चक्कू बेच देना, वो रास्ते भर कटाते जाएगा। अब वो टेढ़े हो गए। जब वो टेढ़े हो गए मैं समझ गया तुम मेरे काम के नहीं हो, मैं तो जाऊंगा, मुझे जाना है और मैं आज पहुंच के आया हूँ। कितना दिन लगा? 4 दिन। 4 दिन लगा लखनऊ से। सर मैं चाहता मैं 2 दिन में 1 दिन में नापने की ताकत रखता हूँ, पर मेरी माँ का मुझे सम्मान बचाना था, उनका डर खत्म करना था। मैं निकलता था 6 बजे और 6 बजे रात में स्टॉप कर देता था। माँ को फोन कर देता था मैं पुलिस चौकी पे सेफ हूँ या ढाबे पे सेफ हूँ, बस मम्मी की घबराहट और नींद पूरी हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वरना प्रभु श्री राम भी कहेंगे तुम माँ को परेशान करके आए हो, ये गलत बात है। क्या काम करते हो? मैं मेरा शौक तो मैं अब प्रभु श्री राम जाते मैं राजनीति में बहुत एक्टिव रहता था और बहुत शोषण हो चुका है सर मेरा, उनको मैंने पीछे छोड़ दिया है। मेरा भविष्य ये तय करेंगे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के चरणों में वही तय करेंगे। सारी गणित वहीं फंसी हुई थी, सारी रजिस्ट्री वहीं फंसी हुई थी। मैं प्रभु श्री राम के आया हूँ और मेरी एक आखिरी इच्छा है, अंतिम इच्छा ले लीजिए, मैं धरती पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ बस। इनका चेहरा देखिए, अभी तो भगवान राम के भक्ति में लीन है। ये लखनऊ से पैदल आ रहे हैं। इनकी असली तस्वीर ये है नीचे, ये हरिवंश जायसवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश से पैदल आ रहे हैं और ये भगवान राम से मिलने के लिए लखनऊ से यहाँ पैदल आए हैं और ये कह रहे हैं कि इनके मोहल्ले वाले इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी माँ का सम्मान बचाया और प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं और योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं, ऐसे इनकी कामना है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। पूरे संसार की सब यही कह रहे हैं और यही सब गा रहे हैं, सबके मन यही बोल रहे हैं। आज अवध की गली गली में महक रही फुलवारी है, राम लखन सीता माता के स्वागत की तैयारी है।
आज अवध की गली गली में महक रही फुलवारी है। राम लखन सीता माता के स्वागत की तैयारी है। हृदय की जो इच्छा थी वो पैगाम आ गए। हृदय की जो इच्छा थी वो पैगाम आ गए। राम आ गए, मेरे राम आ गए। राम आ गए, मेरे राम आ गए। भ्राता लखन जानकी साथ महल में राम आ गए। भ्राता लखन जानकी साथ महल में राम आ गए। जय श्री राम। बहुत अच्छा भजन गाया आपने। आप भी सुनाएंगे? समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम। मिल के बोलो, खुल के बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम। साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम। कई वर्षों के कठिन दिनों से दिन आए महान। मिल के बोलो, खुल के बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मथुरा काशी और ज्ञान वापी हम सब को है ध्यान। मथुरा काशी और ज्ञान वापी हम सब को है ध्यान। नगर अयोध्या राजा राम जी आ गए हैं भगवान। मिल के बोलो, खुल के बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमान जी, मेरे पास एक ऐसा रोड मैप है कि राम राज्य का उदय हो गया है और नीति कहती है कि जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना मिलना चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति। अब भगवान, मैं चाहता हूँ, हे प्रभु भोलेनाथ, हे प्रभु श्री राम भगवान, आप ऐसा करना कि मेरे पास ऐसा रोड मैप है, विकल्प बिंदु जो उपाय तरीके होते हैं। जैसा कि मैं उदाहरण के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो जो पर्यावरण पूरे देश का आज नीचे जा रहा है, पर्यावरण की बड़ी समस्या गंभीर आने वाली है, आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी, तो सरकार को तत्काल एक दिन में कर देना चाहिए कि आप आज से जितने आधार कार्ड बनाए जाएंगे उसमें एक पेड़ का निर्माण आधार कार्ड में दर्शाया जाएगा, पेड़ का चिन्ह बनाया जाएगा और विकल्प देना चाहिए कि हम एक पेड़ लगाएंगे तभी हम वृद्धा जो पेंशन चलती है उसके हकदार कहलाएंगे। तब तक जिसने एक पेड़ नहीं लगाया होगा वो वृद्धा पेंशन का हकदार नहीं कहलाएगा। तो एक माध्यम से धीरे धीरे आगे चल के भविष्य का एक उजाला होने लगे। और दूसरी बात, जो आज हमारे बैल हैं, कृषि यंत्र है, आज किसान परेशान है, कृषि एकदम चौपट होता जा रहा हुआ है। किसान भारत का बड़ी समस्या जा रही है। अर्थव्यवस्था किसी जो देश की है वो चौपट होती जा रही है। तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा, एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि किसान अपने बैलों से कटाई करने लगेगा, 5 हॉर्स का पानी निकालने लगेगा और किसान समृद्ध हो जाएगा देश का। और दूसरी बात, श्रीमान जी, ऐसे ऐसे उपाय तरीके, मैंने जो कहा मेरे पास ऐसे ऐसे विकल्प उपाय तरीके हैं कि देश में राम राज्य जो कहा जाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सुख का अनुभव होने लगेगा। मेरे पास ऐसे जितनी नौकरियों की समस्या आज देश में, ये मेरा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। श्रीमान जी, आज इतनी नौकरियां दे सकता हूँ मैं इसी भारत में, इतनी नौकरियां के लेने वाले कम पड़ जाएंगे लेकिन नौकरियां कम नहीं पड़ेंगी। मैं कहता हूँ, एक मेरे पास है जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना चलती है, नल जल योजना, उसके माध्यम से कि जो आज कम पैसों में 100% काम बता दूंगा, कम पैसे लगेंगे और देश में नल जल योजना हर घर में पहुंच जाएगी। एक बड़ी भव्य टंकी बनाई जाए, मैं कहता हूँ उसके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ा भव्य बड़ी टंकी बनाई जाए और उसमें प्लास्टिक की टंकी लगाई जाए, उसमें जितने हमारे घेर के मकान होते हैं गांव वाले, उसमें सीधा कनेक्शन कर दिया जाए, डायरेक्ट कनेक्शन कर दी जाए, हर घर में नल जल योजना कम पैसों में हो जाएगी। सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। नहीं सर, अभी वो जल्दी हो जाएगी, कम समय में हो जाएगा काम। इस पर सत्य कह रहा हूँ, झूठ। यहाँ अयोध्या नगरी में खड़ा हूँ, मुझे भगवान भोलेनाथ जी ने ज्ञान दिया है, मैं इसका उदाहरण। આપણી સાથે ભાજપ નેતા અશ્વિનભાઈ બેંકર જોડાયેલા છે। અશ્વિનભાઈ, સૌની આતુરતાનો અંત આવ્યો, આખરી